हे माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव अर्जेंट रीडिंग करने वाली हूँ जो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है वो मैं देखूँगी। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग होगा। जब भी इस रीडिंग को आप देखोगे या फिर आपके सामने से गुजरेंगे, आप ज़रूर इस रीडिंग को देखिएगा क्योंकि कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ से आपको मिलने वाला है, इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपको रीडिंग देखना है। ओके, ऑल्सो जनरल रीडिंग होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे। जो भी होंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एंड आप इंट्यूटिवली लीजिएगा सो सॉरी, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है। ओके, एंड ये रीडिंग किसी भी जाति धर्म विशेष रीडिंग नहीं है, सभी के लिए है एंड सभी जेंडर के लिए है एंड टाइमलेस तो मैंने पहले ही बता दिया है। एंड अगर आप ही देखते हो तो या आपको अभी मिलना था, इसीलिए तो मैं नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी देखूंगी। क्या अर्जेंट मैसेजेस है, क्या आपको इस टाइम के दौरान मिलने वाला है वो हम देखेंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस मैं लेने की कोशिश करूँगी, तो चलिए हम देखेंगे। एंड ऑल्सो आपको मेरी रीडिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड अपनी लव्ड वंस के साथ ज़रूर आप शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को दे सकूँ। ओके, तो चलिए हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। एंड ऑल्सो अगर आपको आप सजेशन टॉपिक भी मुझे दे सकते हो, कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या का मतलब टॉपिक और ज़्यादा मतलब पसंद है, आप देखना चाहते हो, उस पर भी मैं रीडिंग मैं बनाऊंगी। ओके, तो या मैं तो लाते ही रहूँगी और भी कई सारी टॉपिक्स। तो अर्जेंट मुझे जो भी मतलब कॉलिंग आता है अंदर से वही मैं करती हूँ। एंड फिर भी मैं अगर आप भी बोलते हो कि मुझे इस टॉपिक के बारे में देखना है तो मैं ज़रूर करूँगी। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब अगर बहुत लोग चाहते हैं तो मैं ज़रूर उस चीज़ को लेकर बनाऊँगी। ओके, तो चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी टॉपिक हो कमेंट कीजिएगा मुझे कि मुझे इस टॉपिक पे देखना है, तो मैं इस टॉपिक को पिक करूँगी। चलिए नेक्स्ट 48 आवर्स डिवाइन आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, 3 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप किसी चीज़ को लेकर वेट कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर मतलब हर एक किसी के लिए हर मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है। कोई किसी कॉल के लिए वेट कर रहा है, कोई किसी की आने की वेट कर रहा है, कोई कहीं पर जाने की वेट कर रहा है। एंड कोई लोगों की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है या फिर काम की जगह पर कोई न्यूज़ हो सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, न्यू जॉब में ज्वाइन करना हो सकता है या फिर कहीं भी जाना हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपके साथ जो रेजोनेट होता है, जिस चीज़ के लिए अभी इस रीडिंग के दौरान जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगा या फिर जो भी आप चाहते हो वो आपके सामने हाजिर होंगे। ओके, मैं कह सकती हूँ आप कर पाओगे वो चीज़। स्ट्रेंथ, आप देखोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की जो मजबूती है, आपकी एनर्जी है वो बढ़ जाएंगे। अगर आप अभी थोड़ी लेज़ी डाउन फील कर रहे हो,
अब काम को टाल रहे हो, तो मैं कहूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को जगा पाओगे। अपनी जो इनर पावर है वो अचानक से बढ़ जाएंगे एंड आप एनर्जेटिक हो जाओगे काफ़ी। ओके, आपको काम में मन लगेगा, या फिर जो भी आपकी रूटीन है या फिर जो भी आप करना चाहते हो उस चीज़ में आपको मन लगेगा, ये एनर्जी है। ओके, या फिर यहाँ पर कोई अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो वो आप खुद से वो ठीक करने की कोशिश करोगे। मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप डाउन फील कर रहे हो, आपकी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रहा है, आप देखोगे कि आप अंदर से उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करोगे एंड उस पर आप सक्सेसफुल होंगे, आपकी हेल्थ अच्छा होंगे। ओके, चाहे आप काम को टाल रहे हो बार बार, ऐसा एनर्जी भी मुझे लग रहा है, या फिर आपको कहीं जाने की मन नहीं कर रहा है, मतलब अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर मुझे कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी ट्रैवल की मन है तो आप वो इस दौरान आपके लिए वो पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप आपकी तबीयत ख़राब है, आप बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, तो अचानक से आपकी मूड बदल जाएगा। आप घूमने फिरने भी जा सकते हो, या फिर मैं ये कह सकती हूँ आपकी अंदर से शक्ति, आपकी जो पावर होता है, हमारे सभी के अंदर एक इनर पावर होता है, वो बढ़ जाएंगे एंड आप खुद को फिर से रिजुविनेट करने की मूड पे आ जाओगे, ये मुझे लग रहा है। ओके, 6 कप्स आया है, तो मैं कहूँगी या आपकी कुछ लोगों की आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ आपको याद आ सकता है, या फिर आप जब छोटे थे तब आपको जो करके अच्छा लगता था वो आप कर सकते हो। कुछ लोगों की कुछ हॉबीज़ हो सकता है जो आपने पहले छोड़ दिया था, उस पर आप काम करने लग जाओ, चाहे पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुकिंग हो, किसी भी तरीके से, मतलब कुछ भी हो सकता है, उस पर आप काम करो, या फिर कोई चाइल्डहुड मेमोरीज़ आपको याद आ जाए। ओके, या नॉस्टैल्जिक फीलिंग मुझे लग रहा है, या फिर बच्चों के साथ आप इसी टाइम के दौरान कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है। एंड कुछ लोग अपनी पुरानी अगर आपकी कोई दोस्त है, कोई भी है, मतलब जो अब उनके साथ पहले बहुत शायद बातें करते थे, घूमने जाते थे, उनके साथ आपको बातें करने की, घूमने जाने की मन होगा, या फिर आपकी पुरानी कोई दोस्त आपको कॉल कर सकता है। यहाँ पर अगर आप सेपरेशन में हो, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर एक कोई आपकी एक्स वगैरह है, उनके साथ आपकी बातचीत हो सकता है, या फिर अगर आप रीयूनियन चाहते हो उनके साथ, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है। ओके, तो या फिर अगर आप इसी टाइम के दौरान सेपरेशन में हो, ओके, तो सभी के लिए मैसेजेस हैं कि अगर आप सेपरेशन में हो तो यहाँ पर मुझे रीयूनाइट करते हुए आपकी एनर्जी लग रहा है। ओके, तो या एंड जो एक्स की बात मैंने कहा है, अगर आप कई दिनों से उनके साथ आपकी मुलाकात नहीं हुआ, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से आप सेपरेटेड हो, उनके लिए मैसेज है कि आपके साथ उनकी मुलाकात या फिर बातें हो सकता है। एंड अगर आप करेंटली सेपरेशन में हो, उनके साथ भी आपकी रीयूनियन होने की बहुत चांसेस है। एंड पुराने दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात इस टाइम के दौरान हो सकता है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। ओ माय गॉड, बहुत सारा आ गया है। एनर्जी मुझे पहले ही फील हो रहा था। 1 मिनट का, अगर इसी टाइम के दौरान ओके आपको कोई कुछ चीज़ों को लेकर हार्ट करने की अगर कोशिश करे, या फिर चाहे आपकी कोई लव्ड वंस हो, घर वाले हो, तो आपको आर्ग्यू से बचना है। ओके,
अगर वो आपको कोई बुरा भला बोले ना, तो आपको ना अभी इसी टाइम को थोड़ी आर्गू से बचना है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खुद के लिए स्टैंड मत लो, स्टैंड आपको लेना है, लेकिन अगर आपकी बात वो समझते नहीं है इसी टाइम के दौरान, तो आपको सीधा अवॉइड करना है उस चीज़ से कि ठीक है बाद में बात करते हैं। ओके, स्टैंड तो आपको लेना है। जैसे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए बोला जा रहा है किसी भी सिचुएशन में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसकी बातें मुझे काट रहा है, या फिर कोई भी हो सकता है, वो कोई घर की मेंबर्स हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि कोई और हो सकता है बाहर की, या फिर आपकी ऑफिस या फिर काम की जगह पर कोई कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। किसी किसी के लिए या आपकी पार्टनर हो सकता है, कुछ भी। मैं बस यही कहूँगी कि बहुत सारा आ गया। मैं यही कहूँगी कि आपको अगर लग रहा है कि आर्गू होने वाला है या फिर मेरी बात समझा नहीं जा रहा है, तो आपको सिंपली अवॉइड करना है। जब आप साइलेंट रहोगे ना, वो अपने आप में उसका अपने आप में समझ आ जाएगा। अगर उन्होंने आपके साथ कोई बुरा भला बोला है, ओके, या फिर पास्ट में बोला है, या फिर अभी बोलने की चांसेस कुछ लोगों के लिए है, तो उनको धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा अगर आप साइलेंट रहते हो तो कि उन्होंने गलती किया है। सो डोंट वीडियो, ओके। लेकिन आपको आर्गू नहीं करना है, तो कुछ हल नहीं निकलेगा। आप भी गुस्सा हो जाओगे एंड जिनके साथ आप करोगे वो लोग भी गुस्सा हो जाएंगे। ये मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ये किसी किसी के लिए आपकी बॉस भी हो सकता है। अभी सुन लो जो वो कहते हैं। द हर्मिट। अभी ना आपको थोड़ी चुप रहने की कोशिश करना है। चुप रहिए, ओके। अपने आप आपकी फेवर में सब कुछ हो जाएगा। थोड़ी अपने साथ टाइम आप जितना बिता सकते हो आपके लिए इसी टाइम के दौरान बहुत अच्छा रहेगा। अपने साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना आप खुद के साथ जोड़ोगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे, खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दोगे, उतनी ही आप अच्छी से ग्रो कर पाओगे। यहाँ पर मुझे ग्लो अप की एनर्जी मिल रहा है कि जितना आप खुद पर ध्यान दोगे, खुद पर, ओ माय गॉड, मुझे लगा एक, ओके, 2 ही ले लेती हूँ। जितना आप खुद पर ध्यान दोगे ना, उतनी ही आप ग्लो करते हुए, शाइन करते हुए चले जाओगे। एंड कुछ लोग इसे देखकर हैरान हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। अब ऐसा कीजिए, ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कहा, कुछ ट्रिप ट्रैवल हो सकता है, किसी के लिए रोमांटिक ट्रिप हो सकता है, किसी के लिए मुझे लग रहा है आप डेट वगैरह में जा सकते हो। ओ माय गॉड, द चैरियट। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो यहाँ पर आपको मूवमेंट दिखने को मिलेगा। एंड ट्रैवल तो मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी स्टक सिचुएशन है वहाँ से आप आगे निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों की कुछ एरिया में जो आपको विक्ट्री मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। अगर कोई आपके साथ, मैंने कहा ना, अगर आर्ग्यू करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आप ही की जीत होंगी। बस आपको पेशेंसली इस चीज़ का हैंडल करना है। बस चुप रहिए, ओके। अगर ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको कुछ बोलना नहीं है। मतलब इन द सेंस, मान लीजिए आप उनको समझने की कुछ कोशिश कर रहे हो लेकिन वो समझ नहीं रहा है, तो एक काम कीजिए, तभी चुप हो जाए। चीज़ें वैसे ही धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, ये मैं कहने की कोशिश करेंगी। अगर आपकी समझाने के बाद भी वो व्यक्ति उल्टा ले रहा है बात को, तो तब चुप हो जाना, ओके। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको ढालना है खुद को। एंड जीत आप ही की होगी, ये मैं कह सकती हूँ। चलिए, एस ऑफ पेंटिकल्स,
कोई नया चीज़ पर आप काम कर सकते हो, कोई नया आइडिया आपको मिल सकता है, कोई नया चीज़ पर ये किसी भी तरह की हो सकता है, न्यू आइडिया हो सकता है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ओ माय गॉड मुझे इतना नहीं चाहिए, न्यू आइडिया हो सकता है, किसी किसी के लिए न्यू बिजनेस हो सकता है जहाँ पर आप ऑलरेडी थोड़ी बहुत काम करना शुरू कर दिया है, उस पर आप ध्यान देने वाले हो बहुत अच्छी से, ये मुझे लग रहा है। या फिर ये किसी किसी के लिए कोई, अगर आप नई नई किसी रिलेशनशिप में गए हो, अभी आप दोस्त हो या फिर क्रश है आपकी, आपने बोला नहीं है, वो रिश्ता धीरे धीरे ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, न्यू पॉसिबिलिटी, यहाँ पर न्यू पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए, जो भी न्यू पॉसिबिलिटी है वहाँ पर मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ लोगों की यहाँ पर जो भी आपकी नेगेटिव थॉट पैटर्न है ना, वो आप ख़त्म करने वाले हो फाइनली। ओके, आप अचानक से काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाओगे, फादर ऑफ सोर्ट्स। आप प्रैक्टिकल बन जाओगे। अगर आप इसी टाइम के दौरान काफ़ी इमोशनल एनर्जी में थे, तो आप अभी प्रैक्टिकल हो जाओगे। ओके, आप अपनी ड्रीम्स, गोल्स, प्लान पर फोकस करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपकी सर दर्द थी, नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, तो अब देखिएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। फादर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। अगर आपकी कोई लोन वगैरह है, या फिर आपकी किसी जगह पर आपको मान लो कि पैसे चाहिए, आपको मिल नहीं रहा है, अब अचानक से या तो फिर किसी और की हेल्प से, या फिर आप खुद किसी ना किसी तरीके से वो मैनेज कर लोगे। अगर आप किसी को कुछ पैसे देने में यहाँ पर पैसे अटक गया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जहाँ पर आपको पैसा या तो फिर देना है किसी को या फिर लेना है, वो चीज़ ठीक होगा। यहाँ पर एनर्जी है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। तो मैं ही कहूँगी कि आप खुद के साथ खुद को जितना जोड़ोगे उतनी ही आपको क्लैरिटी मिलता चला जाएगा। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में ही एनर्जी है। चाहे आप कभी भी इस रीडिंग को देखो, आपको जब भी इस रीडिंग को आप देखोगे उसके नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा एनर्जी आपको दिखने को मिलेगा। ओके, एंड जितना आप अपनी इंट्यूशन की बात, अपनी अंदर आपकी क्या आवाज़ है उसको आप सुनोगे, उतनी ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके, कोई नेगेटिव सिचुएशन से आप फाइनली बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड अब अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देने वाले हो। किसी सभी के लिए किसी मतलब स्टेबिलिटी कुछ प्रकार हो सकता है। मान लीजिए आपकी करियर स्टेबिलिटी आप चाहते हो, उस पर आप ध्यान देने वाले हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाओगे। ओके, अगर आपकी लव लाइफ में कोई इश्यूज चल रहा है, आप पास्ट की चीज़ों को भूलकर एक अच्छी से प्रैक्टिकली न्यू शुरुआत करोगे। ओके, एंड उस चीज़ की हल या फिर सोल्यूशन निकालोगे कि हाँ मैंने ये गलती किया था, यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर तुमने गलती किया था, यहाँ पर तुम्हारी गलती थी, तो इस चीज़ को तुम्हें भी सुधरना होगा, या फिर मेरी गलती है तो मुझे भी सुधरना होगा। काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजन आप लोगे एंड इसीलिए आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे एंड बहुत अच्छे से आप पॉजिटिवली आगे बढ़ पाओगे इसी चीज़ की वजह से। एंड अपनी इनर गाइडेंस को
फॉलो ज़रूर करना। आपके लिए इस कार्ड को मैं यहाँ पर रखती हूँ। एक मिनट गाइस। ओके, ठीक है। अपनी इंट्यूशन के बात सुनना, तभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। एंड आप पीस की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अभी हम इस डेक से थोड़ी मैसेजेस लेंगे। फिर थोड़ी गाइडेंस के साथ हम रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। कॉन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल वाइजली। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर कुछ चुनौती आपको दिया जाता है, चैलेंज दिया जाता है, या फिर किसी ने आपको कुछ बोला है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, या फिर आपकी खुद के साथ भी हो सकता है, या फिर किसी ने आपको सच में चैलेंज किया है कि तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा, तुम बेकार हो, चाहे किसी भी एरिया में हो, तो वहाँ पर आपको वाइजली उस चीज़ को हैंडल करना है। ओके, पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तभी इस बैटल को आप जीत पाओगे। एंड आप कर पाओगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, आप ही की जीत होंगे, मैं ये कह सकती हूँ। सो डोंट वरी, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है, पिकअप, रेज योर स्टैंडर्ड्स। तो जितना अपने खुद पर आप ध्यान दोगे ना, उतनी आप शाइन करते हुए चले जाओगे। ओके, इतनी आप शाइन करोगे। बस आपको अभी क्या करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है। सिर्फ आपकी ध्यान, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ आप होनी चाहिए, तभी ना जो भी आप चाहते हो, रिस्पेक्ट, ये देखिए, फॉलो योर इंट्यूशन। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया था, मैंने तभी ये बोला था। एंड फॉलो योर इंट्यूशन, आपकी अंदर की आवाज़ आपको बोल रहा है कि अभी खुद पर ध्यान दो, खुद पर ट्रस्ट करो। वो आपको रास्ता दिखाते चले जाएंगे। गाइडेंस ले लेती हूँ, गाइडेंस या फिर कुछ और मैसेज अगर मिले तो। एंड अपने लिए हेल्दी बाउंड्री ज़रूर क्रिएट करके रखना। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है ना, तो आपको वो चीज़, मतलब उस चीज़ को अवॉइड करके आगे बढ़ जाना है। ना तो आपको उस चीज़ के लिए उनके साथ बहस करना है, एंड ना ही खुद को आपको स्टक रखना है। एक हेल्दी बाउंड्री रखिएगा अपनी लाइफ में। अगर कोई आपको ऐसे ही कुछ बोल रहा है ना, तो आपको उनके मुंह में नहीं पड़ना है, आप सिंपली अवॉइड करो। आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, तुम ही ठीक हो, या फिर आप ही ठीक हो। ओके, तो ऐसे करके आपको निकल जाना है, एंड उनको बाद में बस चीज़ समझ में आ जाएगा। रूड भी नहीं बनना है, हम्बली ही कहना, मैं आपको कहती हूँ तो समझ में आ जाएगा। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यू शुरुआत होंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। मैंने पहले नेक्स्ट 72 आवर्स में किया था, तो वही मैंने फिर से रिपीट कर दी। ए विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, मैंने आपको कहा ना, आप ही की जीत होंगे। ओके, आप यहाँ पर एक और भी मैसेजेस है। अगर आप किसी केस लड़ रहे हो
तो अगर आप ट्रुथ के साथ हो तो जीत आप ही की होगी, सच्चाई की जीत हमेशा होता है। अब जितना मेडिटेट करोगे, खुद के साथ कनेक्ट करोगे, उतनी ही आपको क्लैरिटी मिलेगा, ओके, उतनी ही आप चीज़ों को समझ पाओगे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, वेरी नाइस। आपको अपनी हक की सारी चीज़ मिलेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। अपनी जितना भी एनर्जी मेहनत किसी चीज़ पर लगाए हो उसकी सारी रिजल्ट आपको मिलेंगे, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर में हो, ओके, हेल्थ वाइजली भी, एंड या फैमिली में भी आपको खुशियाँ मिलने वाला है। सो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ओके, एंड आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करना भूलिएगा मत, नहीं तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, ओके। तो ये रही थी आप लोगों के लिए मैसेजेस। अब तक के लिए बस इतना ही। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।